चलिए, आज का पहला प्रश्न आ रहा है। किस गुणस्थान से शपक व उपशम श्रेणी प्रारंभ होती है? कौन से गुणस्थान से ये दो श्रेणियां, दो ट्रैक्स बनते हैं, शपक और उपशम? किस पांचवी में गुणस्थान? पांचवी से। सेवन। आठ में से, आठवें गुणस्थान से ऊपर ये श्रेणियां बनती हैं, पांचवें में नहीं। कौन से गुणस्थान तक जीव छदमस्त कहे जाते हैं? छदमस्त कहाँ तक? तेरहवें गुणस्थान तक। नहीं, 12वें। हाँ, 12वें तक छदमस्त है। क्यों मानी? 12वें तक छदमस्त है, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं हुआ। केवल ज्ञान होने तक, यानी केवल ज्ञान यदि नहीं है तो या तो केवली या छदमस्त, दो कैटेगरी है। तो केवल ज्ञान कौन सी गुणस्थान में होता है महाराज? हाँ जी, 12वें गुणस्थान के केवल ज्ञान 13वें में होता है ना। 13वें में होता है। 13वें में होता है, हाँ, 12वें में केवल ज्ञान नहीं है। पहले 12वें और 11वें में बीत राग तो है, पर केवल ज्ञानी नहीं है। इसलिए 12वें तक छदमस्त ही कहे जाते हैं। तो सिद्धों का कौन सा गुणस्थान होता है? गुणस्थानातीत। गुणस्थान नहीं होता, कोई स्थल नहीं होता। ठीक है, गुणस्थानातीत, कोई गुणस्थान नहीं, गुणस्थानों से ऊपर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पर्शेंद्रिय के विकार कितने हो सकते हैं? स्पर्शेंद्रिय के 96। ठीक है, वो आपको फार्मूला बताया था कि हर एक के 12-12 थे, तो स्पर्श है 8, तो 8 को 12 से गुना करेंगे तो 96 हो गए। अगला प्रश्न है, धार्मिक क्रिया करना। धार्मिक क्रिया क्या है? जैसे माला, जाप, तप, वो स्वाध्याय, जो भी ये कर रहे हैं धार्मिक क्रिया, दान पुण्य वगैरह, ये धार्मिक क्रिया धर्म है या आत्मा में स्थित होना? आत्मा में स्थिर होना धर्म। अन्य जो भी है, वो जो भी क्रिया हो रही है वो कर्म है। शुभ है तो पुण्य है, अशुभ है तो पाप है। परंतु इन दोनों से अलग होना, आत्मा में स्थित होना, यही धर्म है। ये धर्म की परिभाषा है। 9 तत्वों के नाम बताने हैं। जीव तत्व, अजीव तत्व, मोक्ष। ठीक है, 3-3 के बना लिए ना। जीव, अजीव, बंध, जीव, अजीव, बंध, आश्रम, पाप, पुण्य, आश्रम, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है। अब अगला प्रश्न आ रहा है, स्कंद किसे कहते हैं? 2 से अधिक परमाणु। प्रदेशों के समूह को स्कंद कहते हैं। प्रदेशों के समूह को स्कंद कहते हैं। समूह तभी होगा जब 2 या 2 से अधिक होंगे। 2 या 2 से अधिक होंगे तो 2 से उनका अधिक जो समूह परमाणु बनेगा वो स्कंद कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश व परमाणु में क्या अंतर है? प्रदेश बहु में परमाणु रहता है वो प्रदेश, और परमाणु छोटा जो आगे जिसका कोई छोटा हिस्सा नहीं कर सकता। भी ऐसे सबकी आवाज मिल रही है, कोई सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है। ठीक है, अर्थ समझेंगे कि प्रदेश जो है जब तक वो स्कंद के साथ है तो प्रदेश कहलाता है, वही स्कंद से अलग होने पर परमाणु कहलाता है। यानी अकेला अलग हो तो परमाणु है, और अगर जुड़ा हुआ है तो स्कंद है, प्रदेश है। ये टेबल में आपको पहले बताया भी था, वही यहाँ रिपीट हो रहा है कि स्कंद क्या है? परस्पर बंधे हुए प्रदेशों के समुदाय को स्कंद कहते हैं। प्रदेशों के समुदाय को स्कंद कहते हैं। समुदाय तभी बना या 2 या 2 से अधिक हो, और देश है स्कंद के एक हिस्सा या विभाग या भाग को देश कहते हैं, उसका एक पार्ट। और प्रदेश है स्कंद का सबसे छोटा हिस्सा, जिसका विभाग ना हो सके वह प्रदेश कहलाता है। और वही प्रदेश जो सबसे छोटा पुद्गल है,
जिसका विभाग ना हो सके एवं जो किसी अन्य पुद्गल से जुड़ा हुआ ना हो उसे परमाणु पुद्गल कहते हैं। अब है जीव के भेद, आपने 14 देखे थे, अब अजीव के भेद 14 हैं। वो कौन कौन से हैं? धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। इसको मतलब 3 तरह से हम कहते हैं। स्कंद पूरे का पूरा धर्मास्तिकाय स्कंद है, पूरा 3, यानी जो लोक का लोक प्रमाण धर्मास्तिकाय, तो लोक का जो पूरा है, इतना बड़ा स्वरूप, इतना बड़ा जो समुदाय इसका है धर्मास्तिकाय के प्रदेशों का, वो स्कंद है। और उसका एक भाग, मान लो जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में भी तो धर्मास्तिकाय है, उतने धर्मास्तिकाय को हम कहेंगे एक उसका अंश, पार्ट है, वो है देश। और सबसे छोटे से छोटा स्थान जहां पर धर्मास्तिकाय है वो प्रदेश कहलाएगा। तो 3 इसके हो गए, स्कंद, देश, प्रदेश। इसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय के भी 3 हैं, स्कंद, देश, प्रदेश। और आकाशास्तिकाय के भी स्कंद, देश, प्रदेश। और ये देखिएगा काल का एक प्रदेश है। ये आपको मालूम होगा कि नाम जो द्रव्यों के नाम है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ऐसे है, पर धर्म के साथ ये शब्द लगा हुआ अस्थि और काय। अस्थि का मतलब होता है जो शाश्वत है, जिसका अस्तित्व है, और काय का मतलब होता है समूह, समुदाय। और समूह जो है कब बनेगा? जब 2 या 2 से अधिक प्रदेश हो। अकेले प्रदेश का समूह नहीं बन सकता, अकेला जो है वो काया नहीं कहला सकता। तो अस्थि काय का मतलब है जो प्रदेशों का समूह है, वो शाश्वत है, वो अस्थि काय कहलाता है। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। लेकिन काल अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि काल का एक प्रदेश दूसरे से जुड़ता ही नहीं। काल का एक प्रदेश क्या कि समय, छोटे से छोटा अंश उसका काल का वो एक समय है। एक समय मतलब जब दूसरा का समय आता है तो ये भूत में चला जाता है। वर्तमान में एक ही समय होता है, दूसरा समय यानी दूसरा प्रदेश उसके साथ जुड़ नहीं सकता, इसलिए इसको हम अस्तिकाय नहीं कहते, और इसका केवल प्रदेश ही है। यहाँ एक प्रश्न आता है। हाँ जी, ये इनके परमाणु कैसे होंगे? धर्मास्त्री, अधर्मास्त्री, आकाशास्तिकाय। इनके तो शाश्वत हैं। नहीं, ये परमाणु कैसे, मतलब इनका भी मतलब ये देश इसमें भी है, प्रदेश है, देश है, प्रदेश है। ये छूटते नहीं, मतलब आपस में जुड़े हुए होंगे। तो लोक प्रमाण हुआ, धर्मास्तिकाय इसको थोड़ा समझ लो, ये प्रश्न छोटा नहीं है। बड़े धर्मास्तिकाय तो पूरा लोक प्रमाण हो गया, सभी जगह धर्मास्तिकाय। भाई वो तो जहां परमाणु होता है वो भी जुड़ा होता है वहां पर। भाई वो तो डेफिनेशन जो है, परिभाषा क्या कह रही है कि अगर वो अलग हो जाएगा प्रदेश तो परमाणु हो जाएगा जी। तो इनके परमाणु कैसे होंगे? ये अलग नहीं हो सकते गुरुदेव। ये एक फ्रेम की तरह फिट है वो परिभाषा मूर्त की ही है। अमूर्त में कुछ अलग नहीं होता, जो भी अमूर्त है उसमें कुछ भी छिटकेगा नहीं, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो इससे ये समझना कि ये परमाणु, तो फिर ये समझिए कि अगर आत्म प्रदेश कहते हैं हम, जब आत्म प्रदेश कहते हैं उसमें परमाणु तो नहीं कहते, पर एक बात है वो सारा इकट्ठा तो नहीं है। ये धर्मास्ती आकाशास्ती काय, अगर हम ये चाहें कि एक ही सुई की नोक पे आ जाए तो ये नहीं आ सकता। आत्मा जो है, अनंत जीव एक सुई की नोक पे आ सकते हैं। इसका मतलब वो भी जैसे एक इकट्ठे आप कह रहे हो, वो भी बात गलत होती। तो वो है तो खंड खंड, जो पूरे हाथी के अंदर जो है, और एक कुंथु है या सुई की नोक पे आ जाती है, इसका मतलब खंड खंड तो वो भी नहीं है, खंड खंड है। तो अब इसका समझो, ये बात सिर्फ है उसमें संकुचित विस्तार और होने के कारण, और वो अमूर्त जो है वो छिटकता नहीं है, कभी अलग नहीं होगा। आत्मा से आत्म प्रदेश जितने हैं उतने ही रहेंगे। आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, इसका कोई भी एक इधर से नहीं छिटको कि ये अमूर्त है, अमूर्त है। और संकुचित विस्तार होने का, इसलिए उसमें अंदर शेप तो उसको समझो परमाणु की ही है आत्म प्रदेशों में, क्योंकि इकट्ठे भी हो सकते हैं एक जगह पर और फैल भी सकते हैं।
लेकिन उसको हम वो अलग नहीं सोच सकते, इसलिए उसको प्रदेश का, उसमें परमाणु नहीं आए, तो अमूर्त के अंदर नहीं आएंगे। अमूर्त के अंदर ये सिर्फ मूर्त की प्रॉपर्टी है, यानी पुद्गलास्ती काय के अंदर ही परमाणु होगा, बाकी परमाणु नहीं। तो ये आप जीवास्तिकाय को भी तो महाराज जी जीवास्तिकाय कहते हैं। हाँ, जीवास्तिक आएगा ना। जीवास्तिक तो पहले जीव के तो हो गया। महाराज जी एक बात बताएं जीवास्ती काय कि का ना, वो आत्मा का आत्म प्रदेश कह तो दिया उसमें समूह है ना प्रदेशों का, अस्तिकाय है। काल का एक प्रदेश, फिर पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद हो गए, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। इस प्रकार से कुल ये 10 भेद हुए, है ना। 14, 3 3 3 और 1 10 और 4 14, 14 भेद हुए। ये है अजीब के, जिसमें भी ये बता रहे कि ऊपर के जो 4 है ना, ये धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काशास्तिकाय, काल, ये तो है अमूर्त, इनमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। और पुद्गलास्तिकाय जी ये मूर्त है, इसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, चाहे वो हमें एक बात पूछ सकता हूँ दे। आपसे? हाँ जी, एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, इनमें तो शाश्वत रूप है, मतलब अरूपी है, लेकिन एग्जिस्टेंस है किसी भी फॉर्म में। काल का कैसे कहा जाएगा? काल में तो जो समय बीत जाता है वो खत्म, हाँ हाँ, जो वो आना है। है वो। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। काल को अस्तिकाय नहीं कहा, लेकिन व्यवहार में काल जो है, जो भूत में निकल गया, उसको व्यवहार का प्रयोग करते नहीं। इतने साल पहले, इतने साल पहले ये हुआ, तो उसकी आपकी स्मृति में है। जो बीत गया काल आपकी स्मृति में, व्यवहार में है ना, कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, और आगे आने वाला भी। केवलियों के तो ध्यान में पूरा जो बीत चुका है वो भी उनकी संज्ञान में है, और जो आने वाला वो भी है उनके। तो व्यवहार में महाराज यदि है तो उसको निश्चय भी मान लिया कि काल है। जो काल का जो जो समय आपकी स्मृति में है वो मेरी तो नहीं रहेगा, ना, आपकी नहीं क्योंकि है मेरे ये व्यवहार तो। में नहीं आया वो। नहीं, बिल्कुल ठीक है, व्यवहार में, लेकिन केवलियों के व्यवहार में तो है ना। केवली तो जानते हैं, इसका मतलब काल जो है वो व्यवहार में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए उसको निश्चित में भी हम कहते हैं कि काल अनंत है। काल को अनंत कहा है कि अनंत काल बीत चुका है, अनंत आने वाला है, और वर्तमान में एक प्रदेश है। इसमें देखिए, समझ लो ऐसे कि काल जो है ना, काल एक चेन फॉर्मेशन में है। प्रचय कहते हैं, शब्द दिया इसके लिए, प्रचय, जो 3 डायमेंशन के अंदर फैल सकता है, 3 डायमेंशन में फैल सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर, वो पूरे लोक के अंदर फैल जाता है, वो प्रचय होता है, उसका काय बन जाता है, प्रचय करता है। अस्थि काय, अस्थि मतलब उसका अस्तित्व भी है, उसकी काय भी है। काल जो है एक प्रति समय, यानी एक लिंक है। इसको कई बार अप्रदेशी भी कहा है, प्रदेशी कहने की बजाय अप्रदेशी भी कई जगह है, क्योंकि एक ही प्रदेश है, इसमें प्रचय क्या मतलब, ये फैल नहीं सकता। ये एक लाइन के अंदर है, जैसे एक समय हो गया, उसके बाद दूसरा समय शुरू हो गया, तीसरा हो गया, खंड खंड करते हुए अनंत है चाहे, पर उसको ये नहीं कि उसका समूह आपको इकट्ठा मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा दिगंबर मान्यता और श्वेतांबर मान्यता में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो लोग के हर प्रदेश पे कालानु शब्द लेते हैं, ये फर्क है। इसलिए जो इनको थोड़ी पंजी को हो रही है बात कि वो उसको वैसा लेते हैं, और श्वेतांबर मान्यता में वो एक एक प्रदेश चेन की तरह है, जिसको चेन की तरह, उसका प्रचय नहीं हो सकता, उसका फैलाव नहीं है, वो समझे कि लोग में व्याप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। पर समय है एक ही लाइन के अंदर। हाँ, व्याप्त तो नहीं माना, पर वो कालानु हर प्रदेश पे कह रहे हैं। हाँ, उसमें उसमें फिर अप्रदेशी कहना गलत हो जाएगा ना। बस ये समय हुई क्या चीज महाराज? जो बीत जाता है उसका क्या होता है, और जो आने वाला है वो कहाँ से आता है? समय को आइंस्टीन ने 4th डायमेंशन लिया है। समय जो है एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, 3 डायमेंशन होती है। किसी भी चीज को वॉल्यूम में अगर देखना हो, प्रचय करके कहीं पर पड़ी हुई है, तो 3 डायमेंशन से आप उसको मेजर कर सकते हो। काल जो है, दिस इज द 4th डायमेंशन। 4th डायमेंशन मतलब वो एक्स वाई जैसे है ना, तो एक्स वाई जेड, ये 3 डायमेंशन होती है, और टी टाइम होता है। अगर आपने मैथमेटिक्स में कई क्वेश्चन देखे होंगे, तो ये समय क्या है, समय एक्चुअल स्टिल पिक्चर है, और जब टोटल देखते हैं तो मूवी दिखाई देती है। तो जिस समय फोर्थ इस समय डायमेंशन में क्या तो है, ओमनी प्रेजेंट का है महाराज, उसको ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट उसको, ऑल द प्लेसेस ऑल द टाइम। और हर बार टाइम डिफरेंट है।
मैं कह रहा हूं इस समय क्या है, लोक में कहां कहां कोई जीव है, इस समय है, ये स्टिल पिक्चर है, स्टिल पिक्चर है। और दूसरे समय क्या है, उसको उनको स्टिल करके नजर आ रही है, और हमको स्टिल नजर नहीं आती, एक समय की बात नहीं। हम तो ऐसा करते हैं, ये कल हुआ था, ये परसों हो जाएगा। हमारे को तो सारा टाइम फ्रेम नजर आ रहा है, और वो भी मनुष्य को ही नजर आ रहा है ना, 2.5 दीप के अंदर, कि वो पीछे का टाइम भी जोड़ सकता है, आगे का भी जोड़ सकता है, उसकी टाइम का पूरा फ्रेम नजर आ रहा है उसको। लेकिन जो केवली है, उनको तो एक एक समय की पोजीशन अलग अलग नजर आ रही है। इस समय में ये यहाँ है, और इस समय में ये जीव यहाँ से मोक्ष चला गया, ये पैदा हो गया, ये ऐसा हो गया, एक एक समय की बात चल रही है। तो उसको तो सारा कुछ एक एक स्टिल पिक्चर परिवर्तन आ रही है। हर समय का शॉट डिफरेंट हो, हर समय का शॉट अगर ऊपर से कैमरा लगा के ले, तो जो जैसे पहाड़ पे गाड़ियां चढ़ती है ना, कभी पीली वाली गाड़ी आ गई थी, कभी लाल आगे होगी, इसी तरह पिक्चर नजर आएगी, हर समय की पिक्चर नजर आएगी। तो इसको ये समझने के लिए कि मूवी डायरेक्टली चलती हुई है, ये क्या है, हम देख रहे हैं टाइम को प्रवाह से, टाइम का विस्तार नहीं है, प्रवाह है। तो चीजें समझो कि जो विस्तार रूप से क्रम है, ये वो टाइम जो है विस्तार नहीं है, लेकिन प्रवाह है, प्रवाह से। तो प्रवाह नजर आता है, जब मूवी बनती है, पिक्चर बनती है, तो हमें प्रवाह में रूप में नजर आती है। हाँ, लेकिन अगर उसकी फिल्म उठा के देखोगे तो एक एक शॉट लिया हुआ है, शॉट लिया। देखा जाए तो ये आपकी दृष्टि का ही दोष है कि एक सेकंड में अगर 16 पिक्चर से ज्यादा लीगी तो आपको मूव होती दिखाई दी, पर पिक्चर तो सारी स्टिल है, पिक्चर तो सारी स्टिल है। तो इसको ये समझने के लिए कि एक चीज विस्तार रूप से होती है, और एक विस्तार के साथ साथ प्रवाह भी हो रहा है उसका। साल में तो इसको द्रव्य भी नहीं, हाँ, मतलब तो प्रभाव ज्यादा नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं, बस इसको ये समझो कि विस्तार रूप और प्रवाह रूप, ये चीजें समझ ली। चलिए, तो मैं थोड़ा सा ना अभी इसमें धर्मास्तिकाया, धर्मास्तिक, आशास्तिकाया को थोड़ा सा मैं और थोड़ा दूंगा कि धर्म द्रव्य है, इसका अपना एक फंक्शन है। धर्म द्रव्य का अपना फंक्शन है कि वो जो भी पदार्थ, जो भी पुद्गल या जीव गति करना चाहे, तो इसकी उपस्थिति के बिना गति नहीं हो सकती। यानी जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, तो यदि यहां पर धर्मास्तिकाय ना हो तो मैं हाथ हिला नहीं सकता, आंख झपक नहीं सकता, बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। तो इसका फंक्शन है, दैट इज सपोर्टर ऑफ मूवमेंट, मोशन, मोशन का सपोर्टर है ये धर्मास्तिकाय, जो उसमें सहायक है। अगर ये ना हो तो कोई भी चीज गति नहीं कर सकती। तो ये फंक्शन हो गया इसका, और जो ये फंक्शन है वो हर समय ये करता है, कभी एक समय के लिए भी कोई इसमें रुकावट नहीं आती, यानी हमेशा हो रहा है। और अधर्मास्तिकाय जो है, ये जो स्थिति यानी कि स्टेबिलिटी के सहायक, स्टेबिलिटी, कोई चीज रुकना चाहे तो रुक सकती है यदि अधर्मास्तिका भी वहां है। जहां अधर्मास्तिका नहीं है वहां पर कोई चीज रुक नहीं सकती। तो हमारा कोई भी रुकावट हो, रुकना है, तो वो इसका मतलब अधर्मास्तिका का फंक्शन है, दैट इज सपोर्टर ऑफ स्टेबिलिटी। और आकाशास्तिकाय का कि ये हर वस्तु को जगह देता है, आश्रय देता है। तो ये इसका फंक्शन है कि वे जगह दे रहा है। तो इस तरह से इन सभी के अपने अपने फंक्शन, अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने गुणों के अनुसार, और वो कार्य हर समय करते रहते हैं। और हर समय जो कार्य हो रहा है उसके अनुसार उसकी अवस्था बदल रही है। अभी जो आपको बता रहे थे कि हर समय बदल रही है अवस्था, तो अवस्था जो बदल रही है उसका ज्ञान किससे होगा? बिना समय के हो नहीं सकता। तो काल के बिना आपको उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है वो समझाया नहीं जा सकता कि ये घटना कब घटी, जब तक कि काल का वर्णन नहीं करेंगे। तो काल जो है वो एक साक्षी है, दिग्दर्शक है कि ये घटना किस समय हुई, ये अवस्था किस समय की थी। ये फंक्शन है काल का, समझ आगे होगी। तो और अब पुद्गलास्तिकाय जो है, ये अब ऊपर के सारे अमूर्त हैं, और पुद्गलास्तिकाय जो है मूर्त है, यानी इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। तो ये था अजीब के 14 पेज। काल का विशेष गुण जो है ना, वो वर्तना है, वर्तना दिग्दर्शन करा रहा है, दिग्दर्शन ये इसका स्पेशल गुण है। हाँ, जैसे धर्मास्तिका, धर्मास्तिका ये इसका विशेष है। ठीक है। तो ये था, अब ये एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये
अजीब के 14 भेद, जिसमें धर्मास्तिकाय के 3 हो गए, अधर्मास्तिकाय के 3 हो गए, और आकाशशास्त्री के भी 3 हो गए, पुद्गलास्ती के 4 हो गए, और काल का 1 ही है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये 14 हो गए। और आगे हैं, ये पहले हम बता चुके हैं कि 8 तरह की वर्गनाएं होती हैं। इसका थोड़ा रिमाइंड कराने के लिए है कि औदारिक वर्गना क्या है। जो औदारिक शरीर बनता है उसके लिए जो पुद्गल प्रयोग में आते हैं वो वर्गना औदारिक वर्गना कहलाती है, और जो वैक्री शरीर बनाने के काम में आते हैं वो वैक्री वर्गना है। इसी तरह से आहारिक शरीर, ये 5 शरीर है ना, उनके शरीरों का जो निर्माण हो रहा है, जो उसमें प्रयोग हो रहे हैं, वो आहारिक वर्गना के हो गए। और तेजस शरीर के लिए तेजस वर्गना है। भाषा जो हम प्रयोग कर रहे हैं, भाषा के शब्द, ये शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा वर्गना के पुद्गल हैं। उस तरह से श्वासोश्वास जो ले रहे हैं, इसमें भी श्वासोश्वास की वर्गना के पुद्गल हैं। मनन जो कर रहे हैं, मन के लिए जब मनोवर्गना के पुद्गल इकट्ठे करते हैं और उस पर मनन होता है, वो मनोवर्गना के पुद्गल हैं। और कार्मन, जिससे कर्म बनते हैं, वो कार्मन वर्गना के पुद्गल हैं। तो इस प्रकार से ये 8 तरह की वर्गनाएं हैं। सबसे स्थूल है औदारिक, और सबसे सूक्ष्म है कार्मन। और ये सभी वर्गनाएं पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई हैं। हाँ, ये 8 स्पर्शी वो है ना, इसमें ये सूक्ष्म जो नीचे की है, इनमें 4 है। और ये वर्गनाएं जो है ना, वो परिवर्तित भी होती रहती हैं, क्योंकि वर्गनाएं क्या, परमाणुओं का समूह है। और परमाणुओं में पुद्गल आस्तिकाय में एक विशेष गुण है कि इनमें मेक एंड ब्रेक होता रहता है। परमाणु मिलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं, तो उनका समूह भी बदलेगा। इस कारण वर्गनाएं भी बदल सकती हैं, वर्गनाएं भी बदलती रहती हैं। कि औदारिक वर्गना है वो वैक्री में बदल गई या उसमें बदल गई, इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक अपने आप होता रहता है कि पुद्गल का ये स्वभाव है मिलना बिछड़ना। और उसके कारण ये मूल तो परमाणु है, परमाणुओं के समूह को अलग अलग नाम दिए गए हैं वर्गनाओं के हिसाब से। अब हम इसमें इसलिए बताया कि कार्बन वर्गना सबसे सूक्ष्म है। अब इसी को आगे हम देखते हैं। सबके साथ गुरु लघु और अगुरु लघु क्यों लगा? हाँ, ये ऐसे है कि जो गुरु लघु है, इसके अंदर जैसे 8 स्पर्श होते हैं। तो पहले तो शीत उष्ण होता है जैसे ना, और स्निग्ध रुक्ष। तो स्निग्ध और रुक्ष और ये 2 होते हैं। 4 तक है तो 4 स्पर्शी हो गए। जो गुरु लघु होगा, यानी संख्या ज्यादा होगी, वो फिर रुक्ष की बजाय कर्कश हो जाता है, और स्निग्ध की बजाय वो एकदम मुलायम भी हो जाएगा। तो वो जो 4 होगी वो 8 के गुण हो गए। स्पर्श 8 तरह के हैं, जिनमें स्पर्श 8 तरह के हैं, वो भारी है, उसमें 8 के 8 स्पर्श हैं, 8 स्पर्श है। और कारण क्या है कि गुरु और लघु है, वो गुरु और लघु है। ये अगुरु अलघु, ये कमती बड़ी। ये जो है ना, ये नीचे के 4 जो है ना, ये और हल्के 4 स्पर्शी हो गए। इसीलिए कहते हैं ना, जब सामने आप सुनते हो, अब आप देखिए, जब आप यहां आकर सुनते हो तो वो जल्दी ग्रहण होता है ना, और जो अपने कमरे में बैठकर आप मोबाइल पे देखते हो, यही सुन रहे हो आप उसी टाइम के ऊपर, वो आपको 8 स्पर्शी मिल रहा है, 4 स्पर्शी नहीं मिल रहा। यहाँ सीधा स्वर जा रहा है इस ऊर्जा के साथ में, और सीधा ग्रहण होता है। ये 4 स्पर्शी है, ये हल्का है, गहरा जा सकता है, और अंदर बड़ी सॉफ्ट से समझ आ जाएगा, जिसमें इसी को स्थूलता से आप लेते हो। यही स्वर जो है आगे भाषा के कन्वर्ट होकर ये थ्रू मैकेनिज्म जो है, जो है रिकॉर्डिंग है, ये जा रही है। ये 8 स्पर्शी हो गई, ये शब्द ये 8 स्पर्शी हो गया। और वो आपको फील होता है कि उतना जितना सामने बैठकर समझ आता है, उतना वहां नहीं आता। भाई यही फर्क है। और ये एंगल पे, और जितना सामने बैठा है जो है, अब मैं बोल रहा हूं ना, इस वाणी की जो डायरेक्शन है बोलने की, अगर मैं मुंह ऐसे करा हुआ है तो ये सीधी जा रही है, जैसे आप बैठे हो ये एंगल के ऊपर है। इसमें भी पोजीशन में फर्क पड़ जाता है। तभी कहा गया ना, प्रवचन सुनते हैं, जब संतों के सुनते थे, तो भाई आगे बैठो और उनके बिल्कुल फेस, और उनके ऊपर देखते रहो, उनके चेहरे पे देखते रहो, ताकि वो उनके भाव भंगिमा, उनके बोलने का ढंग, वो भी सारा रिकॉर्ड हो रहा है आपके अंदर, उससे चीज समझ में आती है। ये फर्क है। तो 4 स्पर्शी जो है, 8 स्पर्शी जो है, ये है। तो ये इसको उससे कंफ्यूज मत होना। अगुरु लघुतु
वो और चीज है, वो और चीज है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये स्पर्श के गुण के अंदर गुरु लघु जो होता है, गुरु लघु होता है, गुण वही है। अब जैसे है कि शीत उष्ण कहोगे और स्निग्ध रुक्ष कहोगे, ये तो हो गया जबकि वो कम है। मान लिया उसके जगह वो गुरु हो जाए, तो गुरु हो जाए तो जो स्निग्ध है वो उतना ही ज्यादा चिकना और हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ ठंडा भी है, ठंडा भी और संख्या भी बढ़ गई तो वो चिकनाहट बढ़ जाएगी। और रुक्ष के अंदर क्या है कि उष्ण भी है, उष्ण है, और वो रुक्ष भी साथ में है रुक्ष में, तो वो जो छुएगा ना उसको वो टच करेगा ऐसे ऐसे, कर्कश, कर्कश कैसे होगा, खुरदरा हो जाएगा। इसका मतलब उनकी गुरु लघु संख्या होने से दो प्रॉपर्टीज और बढ़ गई। कर्कश, वो जो रुक्ष था वो कर्कश हो गया। आपने बताया था ना वो रेगमाल के बारे में। हाँ रेगमाल, तो ये जो है ना ये आगे कर्कश हो गया। और जो स्निग्ध जो होता है उसके अंदर जो है वो और चिकनाइट को उसमें हो गई। तो ये उसमें हुई इसलिए कि वो गुरु लघु थे, संख्या ज्यादा थी, गुरु भी गुरु लघु के साथ। तो इससे समझ, यानी गुरु लघु जो है अलग अलग गुण है स्पर्श के। हाँ, भाषा और मन के चार स्पर्श कैसे हो गए? कौन से स्पर्श हो गए? हाँ, चार स्पर्शी दिखे है ना। हाँ, स्पर्शी कैसे हो? वो वर्गनाएं जो है ना, वो वर्गनाएं इतनी हल्की हैं, वो ऊपर से औदारिक से शुरू हुई हैं। वो वर्गनाएं चार स्पर्शी हैं, लेकिन वो भाषा तब तक चार स्पर्श नहीं है जब वो सीधी स्वर से जा रही है, और जो थ्रू ये सिस्टम से जा रही है, आपके मोबाइल से जा रही है, वो आठ स्पर्शी मिलेगी। ठीक है, तो भाषा का ये अब समझ रहे हैं ना कि जो बताया आपको चार स्पर्शी है, और जो रिकॉर्डेड है वो आठ स्पर्शी हो जाती है। और इसलिए ये जो बता रहे थे वो आप मेरे ख्याल समझते हैं, अगर प्रवचन में बैठते हैं ना, तो ये हमारे को एक बचपन में बताया गया था, यानी कॉलेज टाइम में, कि एक वक्ता और श्रोता में क्या गुण होने चाहिए। वक्ता जो है वो श्रोता की आंखों की तरफ देखे, तो सामने होगा तो देखेगा ना, अगर साइड में बैठा तो उसकी आंखों में क्या देखेगा। और जो श्रोता है वो वक्ता के मुंह की तरफ देखे, मुंह पे लगी होती मुंह पत्ती वो बात अलग है। तो वो जो है ना, वो जो उसका प्रवचन है वो ज्यादा प्रभावकारी है। लिप्स मुंह पर, ठीक है, मुंह की तरफ। चलिए, ये तो वैसी बात होगी। अब देखिए, कार्बन वर्गना की बात कर रहे थे हम। कार्बन वर्गना के पुद्गल लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, पूरे लोक में सारे वर्गनाओं के अभी बता रहे, इसलिए। और जैसे ही मैं कोई विकारी भाव क्या मतलब मैं स्वभाव में नहीं हूं, विभाव में हूं, क्रोध आदि करता हूं, क्रोध आदि मतलब क्रोध, मान, मायालु कुछ भी है, राग द्वेष करता हूं, तो क्या होता है, वे पुद्गल आते हैं और मेरे भावों की तीव्रता और मंदता के अनुसार मेरे, यानी वो वे कार्बन वर्गना के पुद्गल ज्ञानावर्ण आदि कर्मों में बदलकर मेरे साथ बद्ध और सपृष्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं बंध। यानी होता किसके कारण है, करता तो मैं ही हूं, पर इसमें मैं जब विभाव में हूं, विकार में हूं, विकारी होने के कारण ये मेरे साथ बनते हैं। अर्थात यदि विकार ना हो तो ये ठसाठस भरे जितने भी भरे हुए हैं वो मेरे साथ नहीं जुड़ सकते। इसको उदाहरण में ऐसे लेते हैं कि एक किसी पहलवान का अखाड़ा होता है, वहां पर पहलवान जो है मिट्टी खोद रहा है या मुदगर चला रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, तो शरीर में उसके तेल वेल लगा होता है, तो वो धूल जो है ना उसके शरीर पर चिपट जाती है। परंतु यहाँ कोई और दर्शक खड़े हैं, उनके वो नहीं चिपकती। इसी प्रकार से कोई भी खेत में काम कर रहा है, वो अगर उसके शरीर में तेल वगैरह लगा हुआ है तो वो मिट्टी धूल चिपक जाती है, परंतु यदि वो तेल वगैरह नहीं लगा तो मिट्टी धूल इतनी नहीं चिपकती। इसी तरह से यदि मेरे साथ राग आदि की, लेशिया आदि की चिकनाई है, तो ये कार्बन वर्गना के पुद्गल मेरे साथ चिपक जाते हैं। अगर वो चिकनाई यानी वो राग आदि नहीं है तो ये मेरे साथ नहीं चिपकते। क्यों? सिद्धों के पास भी, वहां पर भी तो कार्बन वर्गना है, उनके साथ क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि उन्होंने राग द्वेष आदि नहीं है, कोई विकारी भाव नहीं, इसलिए नहीं चिपकते। तो ये अंतर है कि जो मेरे विकारी भाव है उसके कारण ही ये बंद होता है। आगे देखिए, जब जीव हर्ष और उल्लास भावना में हो जी, तब क्या स्थिति रहेगी? तब भी बंधेगा। ना वो राग है ना द्वेष है।
नहीं, बट राग उल्लास है, द्वेष, खुश राग है, द्वेष के बिना संसारी खुश है। आनंद अलग चीज है। हाँ, आनंद की आनंद बात तो कर रहे आत्मा का है, वो तो उसका अपना स्वभाव है, वो तो हैं। आनंद। संसारिक उल्लास भी तो होता है ना। हाँ, वो संसार के कारण जो हो रहा है वो भी भाव है, तो वो भी भाव। उसमें उसमें ये पुद्गल आएंगे। हाँ, उधर में बंद होगा भी। आपके सामने कोई घर में फंक्शन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कोई ब्याह शादी हो रही है या कोई और प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, उल्लास, तो वो क्या कारण क्या है? तो राग है, हाँ, वही है वो ना, तो राग है। राग आएगा। और ऐसे कोई उल्टा काम हो रहा है, कोई कोई ऐसा शोक का समाचार आ गया, कुछ आ गया, तो उसमें वो द्वेष सा हो जाता है। ये ऊपर जो शब्द आ रहा है ना, विकारी भाव, हाँ। विकारी हाँ, भाव विकारी कब भाव में होता आ है? जाएगा। विकारी सही भाव कह क्या रहे होता है, इसको समझो जरा। विषय और विकार दोनों अलग चीजें हैं। विषय और विकार, विषय जो है वो इंद्रियां अपने विषय को भोग रही हैं, लेकिन अगर राग द्वेष नहीं कर रही हैं तो विकारी नहीं हो रही है। विषय करते हुए इंद्रियों के विषय के साथ अगर विकार का भाव मतलब है कि वो राग द्वेष कर रहा है उसके साथ में, तब वो विकारी भाव बनता है। नहीं तो वो क्या है कि बस वो उन विषयों के साथ ही है। तब यहां तक ही कहा है कि इंद्रियां देख रही हैं, इंद्रियां विषय भोगते हुए भी अभोगी, भोगते हुए भी अभोगी वो है जो विकार नहीं, विकारी नहीं बना। विषय भोगते हुए राग द्वेष नहीं किया, हाँ, आसक्त नहीं, अपेक्षाएं नहीं रखी, बिना अपेक्षा के। महाराज जी, अगर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लो या जैसे हम हाँ, क्लास में बैठे तब हैं भी है, उसमें आनंद ले रहे हैं, तब तभी बंद है। नहीं, आनंद ले रहे हो अच्छा, लेकिन जैसे दिमाग में आया कि बुर्ज खलीफा अच्छा है कि ट्विन टावर मलेशिया के अच्छे हैं, वही फंसा। ये फूल का रंग जो है ना, ये गेंदा, ये जो प्रकृति को देख रहा, आनंद ले रहा, और भाव जैसे एक तो होता है देख रहे बहुत सुंदर सब ठीक है, आप टहल रहे हो देख रहे हो, और जैसे आगे ये फूल ज्यादा अच्छा है, इसकी सुगंध बड़ी अच्छी है, वहीं गए, ये विकार आ गया, ये विकार आ गया। आपने किसी को नंबर दे दिए, किसी के नंबर काट लिए, और उसी समय ही आपका जो रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन है। बाकी अगर आप देख रहे हो भाई, कैमरा कितना भी घुमा लो, जब तक उस शटर के ऊपर उंगली नहीं जाएगी, बटन के ऊपर, तब तक फोटो नहीं खींचेगी। आप कैमरे, अपने आंखों के कैमरे को घुमाते रहो, आनंद से घुमाते रहो, देखते रहो, और जैसे बटन दबाया, जहां रुके आप, जहां आकर्षण हुआ आपका, वहीं क्लिक हुआ, वो फोटो गई। वो या राग की होगी या द्वेष की होगी। आगे है इसी में, अनुकूल मिले तो राग रति करके कर्म बंद हो रहा है। ठीक है ना, ये तो छोटे छोटे सूत्र हैं। अनुकूल मिले तो राग या रति करके कर्म बंद हो रहा है। प्रतिकूल मिले तो द्वेष और क्रोध का फिर बंद हो गया, और परिग्रह से भी बंद हो रहा है। परिग्रह तो आसक्ति है ना, परिग्रह का मतलब ही आसक्ति है, तो बंद हो गया। और जीवों की हिंसा से भी बंद है। तो इस प्रकार से यदि ये है तो बंद होगा। निष्कर्ष क्या है कि राग द्वेष और अज्ञान के बिना, राग द्वेष और अज्ञान, अज्ञान के कारण ये सारा हो रहा है, परिग्रह या हिंसा वगैरह, और उसके बिना कर्म का बंद नहीं होता। कर्म का बंद नहीं होगा। बंद के चार भेद अब बता रहे हैं: प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद। ये चार है, इनको हम थोड़ा डिटेल बताएंगे। प्रकृति बंद क्या है, स्थिति बंद क्या है, अनुभाग बंद क्या है, यानी बंद के समय ये चारों चीजें होती हैं, और उसके बारे में पहला ये है प्रकृति बंद। कर्म बंद की ये अवस्था या व्यवस्था आत्म प्रदेशों के साथ बंधे हुए जो कर्म परमाणु हैं उनके स्वभाव निर्माण की है। पहले तो प्रदेश यानी कार्बन बढ़ने के पुद्गल आए, और उनके अंदर कौन कौन से स्वभाव का उसका निर्माण होगा, वो कर्म किस स्वभाव का होगा, ये व्यवस्था प्रकृति बंध का कार्य है। यानी बंधने वाले कर्मों में विविध प्रकार के फल देने की शक्तियों का होना, ये प्रकृति बंध है। कोई ज्ञान पे आवरण करता है, कोई दर्शन पे, कोई किसी भी हमारे गुण पर वो प्रभाव डाल रहा है, तो वो उसका प्रकृति बंध है। स्थिति बंध क्या है? कर्म बंध की ये लास्ट वाली जो अवस्था है, गृहीत कर्म परमाणुओं के स्थिति काल की है, कि वो जो कर्म परमाणु आए वो मेरे साथ कितनी देर तक सत्ता में रहेंगे, कौन सा कर्म कितने काल तक आत्मा के साथ रह पाएगा, इस काल सीमा के निर्णय की अवस्था को स्थिति बंध कहते हैं। ये भी कषाय की तीव्रता मंदता के अनुसार दीर्घ या अल्पकाल की स्थिति निर्मित होती है। जितना कषाय अधिक होगा, योग और कषाय से लेशा अधिक होगी, उतना ही वो ज्यादा चिपकेंगे।
तो उसकी तीव्रता और मंदता जो है कषाय के तीव्रता मंदता के अनुसार ये दीर्घ या अल्पकाल की स्थिति निर्मित होती है। जितना ज्यादा तीव्र होगा उतनी देर तक लंबा वो साथ रहेंगे। तो आत्मा के साथ कर्म की स्थिति या ड्यूरेशन या इसकी एक्सपायरी डेट का निश्चित होना स्थिति बंद कहलाता है। एक्सपायरी डेट का है कि ये इतने समय तक आपके साथ रहेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अपना प्रभाव उसी समय देंगे लास्ट में। वो तो बीच बीच में से उनका उदय आता रहता है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त होगा वो स्थिति बंद के अनुसार। ये जो कर्म बंद की चौथी अवस्था तीसरी अवस्था लिखा है ना, हाँ, इसको थोड़ा स्पष्ट मैं समझ गया। वो पहले वो अलग अलग से थे, कुछ वो मैंने जोड़ा है इसको। तो अनुभाग बंद है, इसकी ये अवस्था है। पुद्गल परमाणुओं के कर्म फल की रस शक्ति के निर्माण की है कि कितना कषाय की तीव्रता मंदता के अनुसार रस बंध निर्मित हो जाता है। तो कौन सा कर्म कितने तीव्र या मंद रस अथवा विपाक वाला होगा, यह अनुभाग बंध है, यानी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। और प्रदेश बंध है, एक्चुअल में ये पहली अवस्था उसने लिखी है। कर्म बंध की पहली अवस्था या व्यवस्था कर्म परमाणु के आने तथा उनके संग्रहित होने की है कि वो आ रहे हैं। ये आगे पीछे होगी फाइलों में से। और कर्म बंद होते ही 8 कर्मों में यथा योग्य विभाजन करना, ये प्रदेश बंद का कार्य है। कर्म परमाणुओं की संख्या योग की तरतमता पर निर्भर करती है। कितने परमाणु आएंगे, जितना योग अधिक लगेगा। योग का मतलब आपको द्वेष आया और कितने जोर से आप किसी को पर हमला करते हो, वो योग का प्रयोग कर रहे हैं। और या मान वचन काया 3 योग हैं। एक है आप चलते चलते कोई चीज की हिंसा हो गई, मान लो काया से हुई लेकिन वचन के साथ नहीं हुई, तो वचन भी साथ में लग गया, फिर मन भी साथ में लगे तो और शक्ति अधिक होगी। तो उतना ही वो अधिक देर तक या अधिक संख्या में वो कार्बन वर्गीकरण के पुद्गल आएंगे। तो योग शक्ति जितनी अधिक होगी, कर्म पुद्गल उतनी अधिक मात्रा में आएंगे। इस मात्रा को प्रदेश बंद कहते हैं। ये था। अब ये इसको चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। गुरुदेव, कीर्ति बंद। एक क्वेश्चन है गुरुदेव जी। कोई भी अगर कर्म 100 साल की स्थिति है उसकी, तो वो 100 साल की ड्यूरेशन में कभी भी अपना फल दे सकता है? हाँ, बीच में उसका छिटते रहते हैं ना। कार्बन जो कर्म लगा हुआ है वो अपना उसके कुछ कुछ अंश जो है वो अपना उदय में आते हैं, उसमें उदय में आते रहते हैं और फल देते रहते हैं। पर पूरी तरह से तो समाप्त होगा वो जब उसका स्थिति काल खत्म होगा। बीच में होता रहता है, बीच में हो सकता है। इतना समझो कि जो कर्म बंधता है, बंधने के बाद में उसका अबाधा काल होता है, उससे पहले तो नहीं आया। अबाधा काल जो है उसका आपको पता है कि 70 कोड़ा कोड़ी का अगर मोहनी कर्म हो तो 7000 वर्ष का अबाधा काल। जी। 7000 वर्ष तक वो उदय में नहीं आएगा अगर 70 कोड़ा कोड़ी का बांधा है। इसका मतलब इतने जन्म आपको करने ही पड़ेंगे। अगर तीव्र कर्म बांधा है तब तक तो वो कर्म उदय में आएगा ही नहीं। जितने हल्के बांधते हैं हम कर्म, उतने ही जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि अबाधा काल उसका इतना भी कम हो सकता है कि इसी जन्म में आ जाए अबाधा काल। इस प्लस ये भी बताया था आपको कि कर्म जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एक समय का बांधा हुआ कर्म एक समय में उदय में नहीं आता। एक समय में आप अनंत अनंत कर्म बांध लेते, उतनी वर्गनाएं मतलब वो आती हैं, अनंत अनंत ही होती हैं। कर्म जो बनता है, कर्म बंधनी कोई 5 7 10 आते हैं, अनंत वर्गनाएं आती है कार्बन वर्गना की। और वो जो बंधती है उस टाइम कर्म एक समय में, वो एक समय में उदय में नहीं आएंगी। इसका मतलब वो अबाधा काल खत्म होने के बाद उसका फिर अंदर सिस्टम बनता है। निषेकीकरण कहते हैं उसे। निषेकीकरण कहते हैं कि उसके कितने बैच बनेंगे और कैसे कैसे आएगा, वो हमारी अंदर की स्थिति पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी इस समय आपने कर्म बांधा, इससे पहले एक समय बांधा था, वो बांधा था, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट होके आएंगे। अब जब उदय में आ रहे हैं तो किसी कर्म का मेरे पास 2% आ रहा है, किसी का 3% आ रहा है। जितना अर्ली लेटेस्ट बंदा है उसका उतनी परसेंटेज ज्यादा आती, क्योंकि कर्म जब आएंगे तो पहले लॉट ज्यादा आता है, फिर धीरे धीरे कम होते होते अंत तक खत्म हो जाता है। उससे ज्यादा समय नहीं होगा जितना उसका स्थिति बंद, जितनी स्थिति बांधी है। लेकिन पहले भी खत्म हो सकता है, पहले भी खत्म हो सकता है कि ये कर्म का वहां तक, उससे आगे नहीं जाएगा, स्थिति बंद से ज्यादा नहीं जाएगा। तो जब एक बार में हम भोगते हैं ना कर्म, वो एक समय वाला कर्म नहीं होता है। एक समय वाले कर्म का कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट होता है, और कई समयों के वो सारे मिलके आ रहे हैं, क्योंकि वो सब पैरेलल चल रहे हैं, सबका स्पैन है।
भाई ये 30 कोड़ा कोड़ी का है, ये 30 कोड़ा कोड़ी का बाधा है, 70 कोड़ा कोड़ी का बाधा, वो कर्म के 3000 उसका बाधा काल, उसका 7000 बाधा काल, उसके बाद वो एक एक ऐसा करके आते हैं। जो बाधा काल इसलिए दिया जाता है कि जो नया आने वाला पहले सेट हो जाए। जैसे घर में एंटर करते ही ना अगले को भोजन एकदम नहीं दिया जाता, वो थोड़ी देर बैठेगा, रेस्ट करेगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, वहां की सिचुएशन क्या कर रही है। जो पहले खा रहे हैं अगर डाइनिंग टेबल, वो उठेंगे तो उसको बिठाया जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि उसको एकदम आते ही कर्म बंधा और वो चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसकी एडजस्टमेंट होगी। वो कूल, इसको कहते हैं कूलिंग टाइम, कूलिंग टाइम होता है। वो वहां कर शांति से बैठता है, कूलिंग टाइम लेता है और फिर उसको डालते हैं। तो ये कूलिंग टाइम देना पड़ता है किसी को, ये उसका आबादा। इंटेंसिटी कैसे फिर वेरी करती है उस 100 साल? इंटेंसिटी कषाय से वेरी करती है। देखो दो चीजें हैं, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये आपके योगों से है। यानी मन वचन काया की जितनी तीव्रता और मंदता है, जितनी आपके अंदर तेजी है करने की, जितनी तेजी से आप करते हो, उसके कारण, उन योगों के कारण इसका जो है प्रकृति बंध। प्रदेश बंध क्या है, अगर बहुत तेजी से करा तो मात्रा बहुत आएगी, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी कर्मों की। अगर बहुत सहजता से, धीरे से, जैसे हम कहते हैं सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, भाई कर्म तो बंधेंगे पर बड़े थोड़े से बंधेंगे, तो वो उसके कारण आपकी मात्रा भी कम होगी। और फिर मात्रा कम होगी तो वो प्रकृतियों में डिवाइड होगा, 7 या 8 प्रकृतियों में डिवाइड होगा, वो भी संख्या कम हो जाएगी सारी प्रकृतियों में। फिर उसमें अनुभाग पड़ेगा, रस पड़ेगा, वो आपके कषाय से पड़ेगा कि इसमें कितना कषाय तेज था। तो और फिर उस की भी तरतमता आएगी क्या? हाँ, साथ ही भाव से तरतमता है। योग से आप क्रिया वही कर रहे हो, पात्रे में डाल रहे हो, महाराज को अहोभाव से डाल रहे हो, तो आपका जो उसमें कर्म बन रहा है वो किस संख्या से बन रहा है। और जैसे आपके मन में भाव उठा कि महाराज मैं डाले जा रहा हूं, मना ही नहीं कर रहे, वही भाव बदल गया, वही वही स्थिति बदल गई उसकी। खेल तो सारा भावों का ही है, सारा क्रियाएं तो आपकी छूटेंगी नहीं, आपके भाव बदल जाएं क्रिया करते हैं। वो नियंत्रित अपने मुक्ति के लिए निरंतर सिर्फ भावों का ही करना है, क्रियाओं का महत्व नहीं है, भावों का महत्व है। क्रियाएं तो बाद में आती हैं, भाव का कितना है, किस भाव से किया है, किस भाव से ये किया है, वो डिपेंड करता है। और अब ये जीव को देखना है कि मेरा फिर अनुभाग हो गया। अब अनुभाग हुआ तो जितना तेज हो उसके साथ उसका स्थिति बंद भी हो जाए। स्थिति कैसे बंद होगा, उसकी प्रकृति कौन सी, स्थिति बंद कैसे होगा कि कौन सी प्रकृति का, मोहनी का बंद है तो कितनी स्थिति है, ज्ञानावरणी कर्म के जो हिस्से गया उसकी स्थिति कैसे है, वो आपका डिवीजन होगा। 7-8 कर्म बंधते हैं, तभी कहा कर्म से ही कर्म बंधते हैं। क्यों, कर्म उदय में आते हैं द्रव्य कर्म, उससे मेरे भाव कर्म करते हैं, द्रव्य कर्म भोगते हुए भाव क्या बने, उन भावों से नए द्रव्य कर्म, और पुराने द्रव्य कर्म के उदय आते हुए नवीन भाव कर्म। तो द्रव्य क्या है, हाँ ये साइकिल यही चल रहा है ना। तो आपको संभालने अपने भाव है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो द्रव्य कर्म पूर्वकृत बने हुए, पहले के जो द्रव्य कर्म बने हैं, पिछली गतियों में जो बांध के हम आए हैं, वो हमारे कंट्रोल में है क्या? लेकिन उनके कारण वो जो उदय में आ रहा है, भावों को मैं आज कंट्रोल कर सकता हूँ। आज मैं मनुष्य हूँ, मैं ज्ञान रखता हूँ, मैं उस भावों के कंट्रोल करने में उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। चाहे वो निकाचित कर्म ही आ रहा है गसुक माल की तरह, तब भी वो कैपेबल है उसको कंट्रोल करने। इसका मतलब है कि खेल सारा भावों का है। द्रव्य कर्म तो वो तो जड़ है, वो तो जैसे बांधे थे अज्ञानता में, वही उदय में आएंगे, वही उदय में आएंगे। लेकिन आज मैं भाव से, मेरा चेतन जो है ना, उसको ठीक कर सकता है। और वो कैसे करेगा, ज्ञान के कारण करेगा, अपने ज्ञान से उस दुख को। इसका मतलब है कि जो दुख आते हैं, कर आते हैं, हम कहते हैं परिचय है, दुख है, हम हिल जाते हैं, तो ये तो पूर्वकृत बंधे थे, वो तो आने ही थे। आज तेरी स्थिति कमजोर हो गई है और जरूरत से ज्यादा कमजोर हो गया, तो तू और भी ज्यादा भाव करके खराब कर्म बांध ले। इसलिए भगवान ने जो कहा कि परिचयों से, जितने भी ये परिचय दुख जो भी आते हैं, उससे आपके पूर्वकृत कर्म के, इससे घबरा मत। तू आज अपने को संभाल ले बस। इसको तूने टॉलरेट कर लिया, वो श्रृंखला टूट गई, नहीं तो वो श्रृंखला कायम हो जाएगी। बहुत पुराना भजन है, विपदाओं के माध्यम से कर्मों का किनारा है। परिचय जितने आ रहे हैं, वो उस परिचय जो आ रहे हैं या उपसर्ग आ रहे हैं, वो मेरे पूर्वकृत कर्म के कारण आ रहे हैं। बट आज मैं उसको कितना महसूस करता हूं, जो है उसको अगर टॉलरेट कर लेता हूं और भावों को संभाल के रखता हूं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
और जैसे ही मैंने भावों को नहीं संभाला तो हो सकता है जितना पहले था उससे ज्यादा का बिगाड़ कर जाए, उससे बिगाड़। इसलिए सारा खेल भावों का है। मतलब ये ड्यूरेशन की जैसे बात हो रही थी, एक समय में अनंत कर्म बन जाते हैं। हाँ जी, तो मतलब कि जैसे कर्म बन जाते नहीं कहो, इसे अनंत अनंत वर्गनाएं आती हैं, कार्बन वर्गनाएं आती हैं जो आपका प्रदेश बन रहा है। कर्म तो 8 है, कुछ उसके भेदों पर भेद है, तो अनंत कैसे है? आप वैरायटी की बात कर रहे हो, उसमें संख्या कितनी आ रही है, वो परमाणु है, प्रदेशों की संख्या, प्रदेशों की संख्या की बात हो रही है, उसकी वैरायटी की बात नहीं हो रही है। गुरुदेव एक चीज और रह गई। हाँ जी, जैसे हम कह रहे थे कि अगर 100 साल का बांधा है तो बीच बीच में भी वो करेगा इफेक्ट और एंड में जाके खत्म हो जाएगा। जी जी, तो ये गसुकमाल जी का जो आता है वर्णन, वो सारा लास्ट में ही आया, ये कैसे हो गया? ये निकाचित कर्म होता है। देखो ऐसा है, निकाचित कर्म का तो उसी समय जैसे इसी यही फर्क है निर्दित निकाचित के अंदर। या 8 प्रकार हमने अलग बताए थे, सब भूल भाल गए हैं अभी आएंगे आएंगे। हाँ, तो ये कर्म जो है, ये कर्म को बांधने के आप क्या सोचते हो इसको कि कर्म बांध लिए मैंने कि ये बाद में आएगा कि पीछे आएगा, ये आपको कुछ नहीं पता, अंदर का सिस्टम आपको नहीं पता, पीछे के कर्म कहाँ पड़े हुए हैं। यहां तक भी हो सकता है एक कर्म आपने बांधा और वो किसी कर्म के साथ उदय में आ रहा है, उसी के साथ होकर अबाधा काल खत्म होते वो इसी जन्म में आ जाए, इस जन्म के अंत तक आ जाए, ये भी हो सकता है। तुरंत भी आ सकते, तुरंत तो आएगा ही ना, बाधा काल तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो कम से कम अबाधा काल, अबाधा काल तो उसका देगा ही, वो कूलिंग टाइम तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कई समयों की यानी अनंत समयों की तो ऑलरेडी, हाँ नहीं, वो बन चुका है सिस्टम। अब वो कर्म आते कैसे बीच में एंटर हो जाएगा, जो पहले जिनका पहले प्रोग्राम हमने बना दिया है वो आकर बैठता है, फिर होता है कि इसको कहाँ टिकाना है, ये कितनी संख्या, और फिर वो अपने आप उस सिस्टम में लगता है। और उसी वैरायटी के कर्म आपके चल रहे होंगे तो हो सकता है वो साथ में आ जाए, साथ में, हाँ उसके साथ हो जाएंगे वो। तो ये इसका अपने मतलब बस ये में नहीं है, ये तो बिल्कुल जैसे भोजन है ना, भोजन आपने या दवाई ली और मुंह से गले के अंदर उतरी, आपका कंट्रोल खत्म। अपनी जगह जाएगी। अब जो होना है ना, ये चीज आपको खराब कर गई, किसी और को नहीं खराब किया, कोई फूड पॉइजनिंग उसको हुई, सारों को तो नहीं हुई, वो अंदर का सिस्टम आपका है, उस सिस्टम के अंदर जैसी वो भोजन गया, बस आपका कंट्रोल हाथ से लेकर मुंह तक है, यहां तक रोक लो जो रोकना है, और एक बार गले से नीचे उतरी, हलक से नीचे उतरी, आपका कंट्रोल खत्म। अब उसने अंदर लड़ाई लड़नी है, जो भी अंदर आपने अरेंजमेंट किया हुआ, समझ गए ना बात, हमारा कंट्रोल वहीं तक ही है। तो गुरुदेव इसका मतलब ये हुआ निकाचित जो होते हैं वो जाके ऐसे प्रभाव देते हैं जैसे कि गसुकमाल जी का हुआ। निकाचित कर्म का कि कितना उन्होंने 90 लाख 99 लाख ले लो, 99 लाख जो है, इसका मतलब उसका ड्यूरेशन कितना लंबा बांधा था। मतलब ये हुआ कि ये कर्म जो होगा 70 कोड़ा कोड़ी वाला ही होगा जो इतने इन जन्मों में आया। मतलब ये मैं अपनी अनुमान से कह रहा हूँ कि 70 कोड़ा कोड़ी मान के चलो ये कि 70 कोड़ा कोड़ी का होगा। अब वो अपने समय पे ही आएगा और बीच में उसकी स्थितियां क्या बनती रही हैं, कहाँ का, मतलब उसके सारे कर्म निपट गए इस दौरान में, सारे कर्म निपट गए, और ये उसके लिए एक बड़ा ये कर्म जो है उसकी मुक्ति का कारण बन गया। अब ये हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तभी कह रहे ना कि उदय हुए कर्म से घबराना नहीं, जो कर्म उदय में आ रहा है वो हो सकता है कि आपकी मुक्ति में साधक हो जाए, आपके हेल्प कर दे, इसलिए उन कर्मों से जो जड़ है उनसे तो घबराना नहीं। डिपेंड तो करता है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो जिस टाइम वहां था उसका कोई कर्म, इस कर्म के अलावा कोई कर्म नहीं बंधा था। कर्म कितना रह गया था कि उसको दो असाता वेदनी का एक्सट्रीम भोगना था, बस ये उसका लास्ट में रहता था, और उसको भोगते हुए उनको कोई राग द्वेष नहीं हुआ, अंदर मोहनी कर्म और खत्म, सब कुछ खत्म था, सिर्फ वो असाता वेदनी उन्होंने भोगा और मुक्त हो गए। असाता। चलिए, प्रकृति बंध का ये चित्र के माध्यम से बताया गया है कि जैसे लड्डू बन रहा है, कोई मेथी है, अजवाइन है, गोंद है, वो प्रकृति अलग अलग है। फिर इसको समझाएगा स्थिति बंध का, कि स्थिति बंध में कैसे है कि लड्डू बना वो कितनी देर तक टिका रहेगा, उसके बाद वो खराब हो जाता है। आपको पता हर मिठाई का भी
स्थिति काल होता है, एक्सपायरी होती है। दवाइयों को भी होती है, दवाई होती है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि 3 देर तक ये रुक सकती है, तो ये स्थिति बंद है। और रस बंद है कि उसके अंदर रस कैसा है, कड़वा है, कसैला है, मीठा है, जैसा भी है, वो तीव्र रस जो है वो रस बंद, वो अनुभाग बंद कहलाता है। और ये प्रदेश बंद, ये लड्डू को छोटा है कोई बड़ा, यानी किसके दाने ज्यादा किसी कम है, वो इस तरह से ये प्रदेश बंद है। तो चारों का ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया। अब है बंद, ये कुछ अलग अलग टर्म्स हैं जिनके प्रयोग करते समय थोड़ा ध्यान रखते हैं कि बंद का अर्थ क्या है। आत्म प्रदेशों और कार्बन बर्गनाओं का एक क्षेत्रावगाही होकर, आत्म प्रदेश और कार्बन दोनों एक ही स्पेस में, एक ही आकाश में, एक ही क्षेत्र में आ गए और नीर क्षीरवत या लोह अग्निवत बंध जाना, ये बंद कहलाता है। नीर क्षीर यानी दूध और पानी की तरह, या लोहा अग्नि, उनकी तरह वो आपस में एक मेक हो गए। एक मेक कह सकते हैं कि इकट्ठे हो गए, और लेकिन वो सदा के लिए इकट्ठे नहीं हुए, वो अलग किए जा सकते हैं। दूध और पानी भी अलग किया जा सकता है। इसका मतलब वो जिसको कहेंगे एक ही नहीं हुए, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है, आत्म प्रदेश की और कार्बन वर्ग, लेकिन वो हुए एक क्षेत्र में ही है, इसलिए वो बंद है। और सत्ता का अर्थ है कर्म बंद होने के बाद जब तक बंधे हुए कर्म उदय में नहीं आए तब तक वे सत्ता में हैं, अर्थात उतने काल तक कर्म अपना फल देने को तत्पर नहीं होते। सत्ता में पड़े हुए हैं वो, जब तक वो पड़े हुए हैं तब तक अपना फल नहीं देंगे। इसको हम कह सकते सत्ता में है, उपशम अवस्था में है। और उदय जो है, कर्मों का फल देने की अवस्था का नाम उदय है। जब कर्म फल दे रहे हैं, अब सत्ता में पड़े हुए, ये तो हमें पता नहीं कौन से कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, ये तो हम जान ही नहीं सकते, तो केवल ही जानते हैं। परंतु जब किसी का फल आता है, आपको दुख या सुख का अनुभव होता है, तब आप सोचते हैं कि हाँ ये उस किसी कर्म का उदय हुआ है, ये साता वेदनी का उदय हुआ है या असाता वेदनी का उदय हुआ है। तो वो उदय का मतलब जिस समय आप उसके फल को अनुभव कर रहे हैं, तो उदय है। और फिर है उदीरना, नियत काल से पूर्व कर्म का उदय में आना और फल देना। अनुदीरण कर्म जो उदीरना योग्य, उन्हीं की उदीरना हो सकती। उदीरना का मतलब वो समय से पहले ही उसको भोग लेना। जैसे कोई वेदनी कर्म उदय में आना है, और अब हमारे लिए मान लो कि हम घर छोड़ के यहाँ आ गए, तो या लोच कराते हैं, तो जो वहां पर उसमें हम अपने एक तरह से उस कर्म को पहले बुला लिया, उसकी उदीरना कर दी। किसी और तरह से मेरे को वो मान लो वेदना मिलनी थी, हमने उस तरह से भोग ली, तो ये उदीरना होती है। उद्वर्तना है किसी प्रबल अशुभ अध्यवसाय विशेष द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना। किसी प्रबल अशुभ, अशुभ का मतलब जो शुभ नहीं है, उसका व्यवसाय के द्वारा विशेष पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग, उससे पहले जो कर्मों की स्थिति बंधी हुई है, अनुभाग बंधा, उसका बढ़ जाना उद्वर्तना है। और इसका विपरीत अपवर्तना होगा। पूर्वबद्ध कर्म की स्थिति और अनुभाग के घट जाने का नाम अपवर्तना है। यानी दोनों चीजें हो सकती है, उद्वर्तना भी हो सकती है, अपवर्तना भी हो सकती है। और ये जो हम ध्यान वगैरह करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं, उससे अपवर्तना हो जाती है। ये एक बताया गया है, आपके यहाँ सामने देखिएगा, ये अनुप्रेक्षा से अपवर्तन कैसे होता है। अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं? जो आप सुन रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रही है, तो स्वाध्याय के अंग हैं। और फिर जो आपने कुछ अंश ग्रहण किए हैं, उन पर पुनः पुनः चिंतन करना, उसको आत्मसात करना, वो अनुप्रेक्षा कहलाती है। यानी जो जो आपने सुना है उसको फिर आत्मसात करना या चिंतन करना अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा का क्या फल होता है, ये आपको 4 भागों में बताया गया है कि अनुप्रेक्षा करने वाला साधक आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों के गाढ़ बंध को शिथिल कर देता है। ये आयुष कर्म क्यों छोड़ा? कि आयुष कर्म का बंध एक ही बार होता है, यदि हो चुका है तो उस पर कुछ हो नहीं सकता, और यदि होने वाला तब भी कुछ नहीं, यदि उसी समय हो रहा हो तब उसका असर वहां भी हो सकता है। परंतु आयुष कर्म को छोड़ दिया, शेष 7 कर्मों के गाढ़ बंध को शिथिल कर देता है। जो गाढ़े बंधे हुए ना उनको हल्का कर देता है, ढीला कर देता है। दूसरा, तीव्र अनुभाग बंध को, जो अधिक रस वाला है, उसको मंद अनुभाग वाला कर देता है। ठीक है। तीसरी है दीर्घ स्थिति बंध को ह्रस्व कर देता है, जो
अधिक समय तक साथ देना था वो समय को भी कम कर देता है। और चौथा, बहुप्रदेशी बंद को अल्पप्रदेशी कर देता है। ये चारों जो बताए थे ना आपको, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, उन सब में आ रहा है ये। तो बहुप्रदेशी जो है, ज्यादा प्रदेश वाले, उनको अल्पप्रदेशी कर देता है। वेदनीय कर्म का चय उपचय बारंबार नहीं करता। आयुष कर्म का बंद कभी करता है और कभी नहीं करता, क्योंकि एक ही समय होना है। ऐसा करते हुए वह अनंत संसार कांतार को शीघ्र पार कर जाता है। ये हमारे उत्तरायण सूत्र में अनुप्रेक्षा का फल बताया गया, वो इस तरह से है। तो इस तरह से अपवर्तन हो सकता है। और देखा जाए तो राजा श्रेणिक ने इसी विधि से जो नरक का जो बहुत दीर्घ काल का था उसको ह्रस्व काल कर दिया। यानी 33 सागरोपम तक हो सकता था 7वीं नरक, और उसको मात्र 84,000 वर्ष की रह गई। और अधिक रस को कम रस भी कर दिया, और प्रदेशों की संख्या भी कम कर दी। किस तरह से की? अनुप्रेक्षा के द्वारा। भगवान के समक्ष गए, भगवान को देखा, और भगवान में तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। फिर आया कि वो मुझ में भी तो है। अब वहां चिंतन अंदर चला, आत्मा में चला कि मैं आत्मा, मैं भी ऐसा ही हूं, मुझ में भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत वीर्य है। और उसका चिंतन करना यह अनुप्रेक्षा है। उस अनुप्रेक्षा के कारण उसके ये परिवर्तन हुआ कि 7वीं नरक की जगह पहली नरक रह गई। तो यह अनुप्रेक्षा का। इसको ऐसे समझो कि आपके पास समझो कोई पानी रखा हुआ है, वो 40 डिग्री का पानी है, यानी उतनी गर्माहट उतनी है कि 40 डिग्री टेम्परेचर है थर्मामीटर का। अब उसमें 60 डिग्री का पानी नया डाला। अब 60 का डिग्री उसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, क्वांटिटी कितनी डाली। अगर ज्यादा डाली या कम डाली तो हमारा वो 40 वाला जो होगा ना, वो 50 तक आ जाएगा, 50 तक आ जाएगा। फिर और पानी गर्म डाला, वो करते करते जो पहले का पड़ा हुआ पानी उसकी एवरेज ऊपर चली। इसी तरह ही अगर वो पानी 40 डिग्री का है, अब मैं पानी उसमें डाल रहा हूं गर्म, वो 20 डिग्री का डाल रहा हूं, अब ये 30 की तरफ जा रहा है, 30 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि जैसे श्रेणिक राजा है, जो उसने कर्म बांध दिए जहां मान लिए, उसके बाद की जो उसकी कार्यशैली थी वो इतनी बदल गई कि अनाथी मुनि और भगवान महावीर के कारण अब वो सारे बहुत हल्के हल्के कर्म बांध रहे हैं, जिससे वो एवरेज कम हो रही है। इसका मतलब उद्वर्तन अपवर्तन जो है, ये जीव की अपनी वर्तमान की क्रियाओं पर डिपेंड करता है। मतलब ये, इसको मैं पुरुषार्थ कहता हूं। जब आदमी कहता है ना कि जब हम कहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है जो होना है, पर इसके बावजूद ही परिवर्तन तो हो रहा है। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो तेरे पुरुषार्थ के कारण हो रहा है। तू अगर अपने आप को थोड़ा बदल लेगा तो जो बंधे पड़े हैं, अंदर पड़े हैं, जिसको मैं कहता हूं तुम कुछ नहीं उसका कर सकते, उससे भी कुछ कर सकते हो। अगर आज आप बदल जाते हो तो वो सारी चीज उसको निपटा जाएगी, वो सारी निपटा जा सकती है। सिर्फ आपकी अंदर आत्मा की निर्मलता ही है। ये जो 5 लब्धियां देते क्या मतलब मिलती हैं, 5 लब्धियां जो मिलती हैं, उसको मिलने से मुझे कुछ टेम्परेरी ना कुछ ऐसा दिया जाता है कि तेरी शिवक्षम लब्धि, मतलब तेरे जो कर्म हैं जिनका अनुभाग जो अप्रशस्त है, जितनी दोनों घाती कर्म की अघाती कर्म की, इसके अंदर जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उसका अनुभाग नहीं होगा, सिर्फ प्रदेश उदय होगा। अब इसका मतलब आपकी आत्मा उस टाइम सही हो गई, चाहे टेम्परेरी फेज है। लब्धि इसलिए कहा गया कि वो आपको मिली है। किस कारण से मिली? कि आपके कर्म बहुत कम हो गए हैं, अब आपको वहां से उभारना होता है। जो पानी में गिरा होता है तो हाथ पकड़ाते हैं ना, चल तू मेरा हाथ पकड़, और फिर हम खींच लेते हैं उसको बाहर किनारे पे। ये लब्धियां इस तरह का काम करती हैं। लेकिन आपको ये पता है कि किनारे पे आ गया है, इसको हाथ की जरूरत है, तब आप हाथ देते हो और वो हाथ पकड़ लेता है, वो बाहर आ जाता है। ये 5 लब्धियां जो है उस जीव की, उसने अपने पुरुषार्थ से जो स्थिति लाया उसको वो सहयोग मिल रहा है। इसी तरह हमें किसी लोग का सहयोग मिलता है, कोई ना कोई सहयोग देता है, उसके कारण मेरा आगे की स्थिति बदल जाए। आगे की स्थिति जो डूब रहा था वो किनारे से आपने उसको निकाल दिया उसको। तो इसमें यह है कि आपका जो अनुभाग के कर्म है, जिन कर्मों के अनुभाग खत्म हो चुके हैं या जिनका, उसको वो खत्म करता जाता है और बड़ी तेजी से खत्म करता है उस डायरेक्शन में। यह मतलब शिवक्षम लब्धि जो है इतनी जबरदस्त है कि यहां तक पहुंचना हमारी बात है, बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टाइम हो गया क्या?
इसका मतलब रिटेंटिविटी बहुत कम है। ये सारा हमने जो कर्म है ना, ये बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इसका मतलब ये एक बार सारा कुछ ऐसे आ रहे हैं है जी, प्रश्न आ रहे हैं। अन्य प्रश्न तो उसके कारण आ रहे हैं, हाँ। मतलब ये समझ गए हैं, लेकिन इसका मतलब उसको सारे को एक बार फिर रिपीट करना बाद में पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, 25 बॉल इसीलिए था ना। अब देखो कितनी क्लैरिटी हो रही है आपको, प्रश्न तो उठे अंदर से। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वैद्यायनं, नमो लोये सब साहुनं, एसो पंचनमोकार सब पापनाशनं, मंगलानं सर्वेषां कर्णं हवै मंगलम्। चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पनतो धम्मो मंगलम्। चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्, सिद्धालोत्मा साहुलोत्मा, केवली पनतो धम्मो मंगलम्। चतारि शरणं प्रपद्ये, अरिहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली धर्म का शरण, चार शरण सुख करना, मंगल करने सदा ही मंगल। बहुत कृपा मतलब मथे